जहाँ जान पहचान आ जाती है वहाँ तरक्की अपने आप मिल जाती है। तो यह है हमारी आज का वीडियो का टाइटल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम योर होस्ट हरीश और आप देख रहे हैं होस्ट फॉर हॉस्पिटैलिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ रेफरेंस इन द होटल इंडस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। रेफरेंस जो है एक बहुत बड़ा वर्ड है इंडस्ट्री के अंदर, जो बहुत ही वर्क करता है फॉर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए। तो हम बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स की। जो पहला पॉजिटिव साइड है which you can easily get a job in the industry and also you can find a job in the industry. It's mean जो एम्प्लॉई होता है उसको बहुत easily जॉब मिल जाती है। he can easily approach to his senior because अगर कोई वहाँ पे उसका रेफरेंस है तो वो इजीली जॉब मिल सकती है। हाँ, अगर कोई वहाँ किसी होटल को एम्प्लॉई चाहिए, वो अपने रेफरेंस से बुलाता है तो एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। जो सेकंड थिंग है वो है बजट और पैकेज। बजट इट्स मीन अगर आप किसी को रेफरेंस से बुलाते हैं तो आपको पता होता है कि आपका बजट क्या है, प्लस जिसे हम बुला रहे हैं एम्प्लॉई उसका बजट क्या है, तो ये बजट में काफ़ी हेल्प होती है। प्लस पैकेज, अगर आप रेफरेंस से जाते हैं, जैक से जाते हैं, तो आपको ऑब्वियसली बात है वहाँ के पैकेज का पता होता है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं बतानी होती है और ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म्ड होता है। द थर्ड थिंग इज़ वर्क एनवायरनमेंट एंड वर्कलोड। जब भी आप रेफरेंस से किसी होटल में जाते हैं तो आपको वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट पहले से पता होता है, क्योंकि आप रेफरेंस से जा रहे हैं, किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क लोड कैसा है, वहाँ पे शिफ्ट्स कितने आवर्स की होती है। तो काफ़ी हद तक ये हेल्प करती हैं आपको वर्क एनवायरनमेंट और वर्क लोड को जानने में। और जो फोर्थ पॉइंट है, नो नीड ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इट्स मीन अगर आपका कोई सीनियर आपका रेफरेंस दे रहा है, इन द सेंस कि आपका एचआर में कोई रेफरेंस दे रहा है सीनियर, तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि आपका ऑब्वियसली बात है कोई एचओडी लेवल या कोई सीनियर आपका जब रेफरेंस देता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव साइड्स की। जो नेगेटिव साइड है, जो नेगेटिव इसका फेस है, वो बहुत ही कह सकते हैं डेंजरस है फॉर इंडस्ट्री, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं जो गुड कैंडिडेट हैं वो अप्रोच नहीं होते हैं। तो बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। जो पहला पॉइंट है वो है लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो रेफरेंस से जो एम्प्लॉई आया है वो किसी और को मिलना चाहिए था, बिकॉज क्योंकि रेफरेंस से ऐसा होता है कि जो भी सीनियर्स होते हैं वो अपना कैंडिडेट लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अदर पर्सन है, अदर एम्प्लॉई है, अदर कैंडिडेट है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। जो सेकंड पॉइंट है वो है गुड कैंडिडेट आर नॉट अप्रोच्ड। इट्स मीन कि रेफरेंस से आप डायरेक्टली विदाउट इट्स मीन आप कह सकते हैं कि विदाउट एनी एचआर राउंड डायरेक्टली वो ज्वाइन हो जाते हैं, जिससे ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि आपको गुड कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, या जो बेटर मिल सकता था ऑप्शन। आप जब भी कोई भी हायरिंग डालते हैं तो सबसे पहले आपके पास काफ़ी रिज्यूमे आते हैं, आप उनमें से सेलेक्ट करते हैं, तो जिससे जो गुड कैंडिडेट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि आप ऑलरेडी रेफरेंस से एक सेलेक्ट कर चुके होते हैं बंदा। तो ये कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव पॉइंट है। जो थर्ड नेगेटिव पॉइंट है वो है एम्प्लॉय के लिए कहीं ना कहीं सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप किसी के सीनियर के रेफरेंस से जाते हैं तो हो सकता है आपको सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। हो सकता है मैनेजमेंट को आपकी सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, क्योंकि आप रेफरेंस से जा रहे हैं, तो हो सकता है आपकी सैलरी में आपको ज़्यादा देना पड़े, अच्छा हाइक देना पड़े। जो फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत ही मेन टॉपिक है जो इस इंडस्ट्री में बहुत ही बड़े, इसे कह सकते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, उसे कहते हैं कि एनकरेज ऑफिस पॉलिटिक्स। इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स को,
क्योंकि जब भी कोई सीनियर रेफरेंस से अपना कैंडिडेट लेके आता है तो इससे कहीं ना कहीं अदर जो कैंडिडेट जो एम्प्लॉय विद इन द होटल काम कर रहे हैं उन पे बैड इफेक्ट जाता है कि ये अपनी टीम लेके आ रहा है, तो इट कैन बी पॉसिबल दैट पॉलिटिक्स हो सकता है। क्योंकि जब कभी भी ऐसा होता है आप अपने बंदों के साथ काम करते हैं, उनको लेके आते हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं यह पॉसिबल है कि पॉलिटिक्स हो सकती है। और ये इंडस्ट्री का बहुत ही बुरा फेस है जिसे आज सारे होटेलियर फेस कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि रेफरेंस दें, गुड कैंडिडेट्स का दें, और प्लस इसलिए ना दें कि मैं अपनी टीम लेके आऊँगा और हम साथ में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप नए रेफरेंस से नया कैंडिडेट लाते हैं तो पुराने कैंडिडेट के साथ बुरा बिहेव ना करें प्लीज़, यह मेरी रिक्वेस्ट है। होटल इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने और उनको क्लियर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, होस्ट फॉर हॉस्पिटैलिटी। मैं हूं आपका होस्ट हरीश, और मैं आपसे कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो यूथ और आज का जो हम कह सकते हैं कि आज की जो जनरेशन जा रही है वो बहुत एंटरटेनिंग और एडल्ट्स और जो अब्यूज़िव वीडियोस बनाते हैं उन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मैं कहीं ना कहीं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको कुछ इंडस्ट्री के अंदर की बातें बताने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।